हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भूत की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुन के आप डर जाएंगे। इस कहानी का नाम है प्रेत का साया। ये एक सच्ची घटना है लखनऊ की रहने वाली रोमिया की। रोमिया बताती है कि मेरी शादी हुए 2 हफ्ते हो गए थे। मैं और मेरे पति कहीं घूमने के इरादे से प्लान बना रहे थे कि अचानक मुझे हिमाचल का ख्याल आया और हम लोग वहीं जाने की तैयारी करने लगे। तकरीबन सब सामान हम लोग पैक कर चुके थे और अब बस कल सुबह की इंतज़ार थी कि अब जल्दी सुबह हो और हम दोनों वहाँ जाएं। हम लोग हिमाचल जाने के लिए रवाना हो गए। हिमाचल पहुंचकर हम लोगों ने एक रूम किराए पर लिया। सोचा कि 2 से 3 दिन तक रुककर हिमाचल का भरपूर आनंद लेंगे। साउथ के तकरीबन 2 बज रहे थे। हम लोग साथ में सोए हुए थे एक ही बेड पर कि अचानक मुझे लगा कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उसी की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैं दरवाजे के पास गई और पूछा कि कौन है बाहर, क्या चाहिए, इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रहे हो। पर बाहर से कुछ आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने सोचा शायद वेटर होगा जो अब चला गया होगा, और मैं लौटकर फिर बेड पर आकर सो गई। अभी मेरी आंखें लगी ही थी कि फिर मुझे बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि इनको उठाकर बोलती हूँ बाहर देखने के लिए, लेकिन फिर सोचा क्यों किसी का नींद खराब करूँ, कोई होगा खुद जाकर देखती हो। और मैं फिर से दरवाजे के पास आकर पूछने लगी कौन है बाहर, लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने दरवाजे को खोल दिया तो देखा कि बाहर कोई भी नहीं है। मैं थोड़ी दूर जाकर भी इधर उधर देखी, कोई नज़र नहीं आ रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अब मुझे डर लगने लगा। मैं डर कर रूम के अंदर आ गई और दरवाजे को लगा लिया। काफ़ी कोशिश कर रही थी सोने की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बेड पर लेटी हुई थी कि अचानक फिर से बाहर से कुछ आवाज़ आई। मुझे लगा कि दरवाजे के बगल से कोई गुजरा होगा। मैं डर गई थी। मैंने अपने पति को जगाया और मैंने उनसे कहा लगता है बाहर कोई है। तो उन्होंने जवाब दिया सो जाओ, कोई वेटर होगा जो सामान इधर उधर कर रहा होगा, डरने की कोई बात नहीं है। फिर मुझे भी लगा कि हो सकता है कोई वेटर होगा, और मैं अपने बेड पर आकर आंख बंद कर लेती हूँ कि फिर अचानक ही मुझे बाहर किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी औरत की थी, एकदम डरावनी आवाज़। मैं बहुत घबरा गई। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि हर बात पर इन्हें जगाना। ये काफ़ी नींद में थे, बिल्कुल आराम से सोए हुए, मानो उनके कानों में वो रोने की आवाज़ पड़ ही नहीं रही हो। उधर बाहर से आ रही आवाज़ धीरे धीरे और तेज हो रही थी। आवाज़ ऐसी आ रही थी मानो कोई दरवाजे के ऊपर हो तो कभी नीचे। मैं डर गई और जल्दी से कमरे में लाइट को ऑन किया, पर यह क्या, लाइट भी नहीं जल रही थी। शायद बिजली चली गई थी। तो फिर मैंने अपने मोबाइल के फ्लैश को ऑन किया और दरवाजे के एक कदम पास जाकर अपने कानों को उसके मध्य रख कर आ रही आवाज़ को पहचानने की कोशिश करने लगी। अचानक ही आवाज़ बिल्कुल समाप्त हो गई, लेकिन मैं अपने कानों को वहीं दरवाजे के पास रखी रही। पर कुछ मिनटों बाद मुझे आवाज़ नहीं आई
तो मैं वहाँ से थोड़ा पीछे हट गई। पीछे हटने के साथ ही दरवाजे के बाहर से फिर आवाज़ आने लगी। अब मुझे डर लगने लगा था कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं घड़ी में समय देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। मुझे लगा कि इतनी रात को कोई औरत यहाँ क्यों रो रही होगी, वह भी मेरे दरवाजे पर। शायद मुझे एक बार फिर से बाहर जाकर देखना चाहिए। मैं काफ़ी हिम्मत जुटाकर दरवाजे को खोली। दरवाज़ा खुलने के साथ ही मैंने बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था और आवाज़ भी आनी बंद हो गई थी। अब मैं पूरी तरह डर चुकी थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे और अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखा कि उधर कोने में कोई बैठा हुआ है। मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गई। मैंने पूछा, कौन है, क्या चाहिए? मैंने देखा कि वह आकृति धीरे धीरे मेरे करीब आ रही है और मेरी तरफ बढ़ने लग रही है। वह आकृति किसी औरत की थी जो काफ़ी लंबी थी और डरावनी भी थी। मैं चिल्लाकर अपने कमरे में आ गई और दरवाजे को अंदर से लगा दिया। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पति जाग गए और मुझसे पूछा कि तुम इतने डरी हुई क्यों हो, क्या हो गया है? तुम तो एकदम पसीने से भीग रही हो, आखिर हुआ क्या, कुछ तो बताओ। तो मैं डरी हुई आवाज़ में सारी बात बताती हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, तुम परेशान मत हो, अब तुम आराम करो और अब फिर बाहर मत जाना। और इतना कहकर वह खुद अपनी आँखों से बाहर जाकर देखने लगा और आकर हमसे कहने लगे कि बाहर तो कोई भी नहीं है, तुम खामखा ही परेशान हो रही हो, जाओ, अब कुछ ही घंटे में तो सुबह हो जाएगी। पर मुझे रात भर नींद नहीं आई। वही आकृति मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। इतनी डरावनी आकृति मैंने आज तक कभी अपने जीवन में नहीं देखी। रात भर यही ख्याल आता रहा कि वह औरत कौन थी, वह मुझसे क्या चाहती थी। और इसी उधेड़ बुन में सुबह हो गई और मैं अपने पति के साथ हिमाचल से लौट गई। तो कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। रास्ते लग गए मेरे रिकॉर्ड करते करते, लेकिन ना तो सब्सक्राइबर आते हैं ना तो व्यूज़ आते हैं। चलो कभी ना कभी तो आएगा ही, लेकिन तुम सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि रिकॉर्डिंग में मेरा हालत ख़राब होता है। एक तो हॉरर रिकॉर्डिंग, ऊपर से उसको सुनाना पड़ता है। चलो क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। चलो अच्छा लगा, सब्सक्राइब करो, चलते हैं, बाय बाय, टाटा, बाय।